सत्यजित रह नहीं पाए, भाई के वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं, भाई की खोज कर रहे हैं। घने जंगलों में गए तो वहां जाकर क्या देखा कि हुसैन भी मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, और मणि वहां नहीं है। कन्हैया के प्रति को भाव आ गया कि हो ना हो उसी कन्हैया ने हमारी गैर मौजूदगी में, हमारी अनुपस्थिति में हमारे छोटे भाई हुसैन को मार दिया है और हमारी मणि का हरण कर दिया है। क्योंकि उस मणि के बारे में या तो मैं जानता हूं, या सूर्यदेव जानते हैं, या कन्हैया जानता है। और हम कन्हैया के बारे में कुछ कहेंगे ना तो नगरवासी पताना देंगे, नगरवासी कहेंगे कितना दुष्ट पापी है, जिनके राज्य में रहता है, जिनका दिया खाता है, उन्हीं के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है। सत्यजित सारी क्रियाएं पूर्ण करने के बाद वापस लौटे तो शांत है, अनशन ले लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया है। पत्नी ने बहुत पूछा, स्वामी क्या किसी ने आपका काम किया है? और सत्यजित शांत है। पत्नी ने शब्दों के बंधन में उन्हें बांध दिया। तब वो क्या उठे कि देख रही, मैं मात्र तेरे से कह रहा हूं, किसी से कहना नहीं। और भैया रहस्य की बात रहस्य तब तक है जब तक वो एक के पास है, और जब दूसरे के पास जाती है ना तो रहस्य नहीं रहती, उसे तो रोक नहीं पाता। और वैसे भी स्त्री के लिए कहा गया है कि स्त्री को श्राप लगा हुआ है। हाँ, युधिष्ठिर जी महाराज कि स्त्री अपने उदर में बात नहीं छिपा सकती। जब वो महाभारत पूर्ण हुआ और युधिष्ठिर जी महाराज गंगा में स्नान कर रहे, तर्पण कर रहे हैं, माता कुंती पीछे से पहुंच गई है और कह रही कि युधिष्ठिर क्या कर रहे हो? कि माँ, जो पूर्वज, जो हमारे परिजन हमसे विदा हो गए हैं, हम उनके तर्पण कर रहे हैं। युधिष्ठिर एक तर्पण कर्ण के लिए कर दो। माँ, कर्ण तो हमारा शत्रु था, फिर शत्रु के लिए हम तर्पण क्यों करें? देवी कुंती ने अपने जीवन की सारी रहस्य बात आज युधिष्ठिर जी को कैसे सुनाई। अब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि माँ, इतने रहस्य की बात आज तक आपने हमसे छिपाए रखी, यदि पहले कह दिया होता तो सत्य कहते हैं हमारे भाई की मृत्यु हमारे पास नहीं होती, हमारे हाथ नहीं होती। और आज मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद स्त्री अपने उदर में बात छिपा नहीं सकती। तब से युधिष्ठिर जी का श्राप है। और भैया यहाँ ये भी कहा गया है कि स्त्री को कोई बात बता दी जाए तो बुरा नहीं किया। स्त्री पत्नी नहीं है, स्त्री तो माँ भी है, स्त्री तो बहन भी है, स्त्री बेटी भी है। उन्हें कोई बात बता दी जाए तो बुरा नहीं किया। अगर ये कह दिया कि बहुत राज की बात है तो समझिए डबल बात कर दिया। पहले छिप जाती, अब नहीं छिप सकती। और वैसे भी जिस रहस्य की बात को फैल जाने से, जिस रहस्य की बात के फैल जाने से हमें, हमारे परिवार को और हमारे कुल को हानि हो सकती है, ऐसे रहस्य की बात अपनी प्रिय पत्नी को भी ना बताई जाए, अन्यथा हानि के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आज सत्यजित ने अपनी पत्नी से बात कह दी। अब पत्नी ने अपनी सखी से कह दिया, सखी ने दूसरी सखी से कह दिया, और धीरे धीरे बात फैल गई और पहुंची है उद्धव जी के कान। उद्धव जी कन्हैया के परम मित्र हैं, वो सह नहीं पाए, तुरंत दौड़े पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया, कन्हैया, एक बारी का आदेश कहाँ हो? अरे उद्धव जी कहा हुआ, काय को सांस ऊपर नहीं चेहरे, कहा बात है? अरे जो कहा नहीं हुआ, आज तुम्हें कलंक लगा है। कन्हैया कह रहे कलंक तो हमें, वो कैसा? सत्यजित कहता है कि तुमने उसके भाई हुसैन को मार दिया है और उसके समय तक मणि का हरण कर लिया। कन्हैया कह उठे कि उद्धव जी, हमने तो भला चौथा समय देखा, जिस समय उद्धव जी संदेशा लेकर गए उस समय कन्हैया महलों की चोटी पर विराजमान भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा दर्शन कर रहे थे।
और भागवत महापुराण में लेख आता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चौथे चंद्रमा जो दर्शन करते हैं वो झूठा कलंक जरूर लगता है, उसे कोई भी क्यों ना। इसलिए भागवत महापुराण के अंदर 2 अध्याय में समयंतक मणि की जो कथा छिपी है उसे पढ़ने से या सुनने से उसका मार्जन हो जाता है, परिहार हो जाता है। यहाँ तो कन्हैया को मात्र एक बार उस चौथे चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगा है, उधर सारी गोपिकाएं एक बार नहीं प्रतिवर्ष जब से कन्हैया गए हैं तो प्रतिवर्ष उसी चौथे चंद्रमा का दर्शन करती हैं, उसे अर्घ देती हैं, नमन करती हैं और मंगल गीत गाती हैं। कहती हैं कि तारा विशारक चतुर्थ निशास सांक, तारा विशारक चतुर्थ निशास सांक, कामाम राशि परिवर्तन देव तुभ्यम अर्घो नमो भक्तो सहते नहीं न मिथ्या अपवाद राक्षस अपमान सिद्धि। कि हे असंख्य तारों से घिरे हुए चौथे चंद्रमा, आप तो कामनाओं को दिल करने वाले हैं, आप परिवर्तनशील हैं, दिन में चाहे सूर्य का कितना भी ताप न रहा हो और आपके आ जाने पर वो भी शुद्ध हो जाता है। आप परिवर्तनशील हैं, देव तुल्य हैं, इसलिए हम आपको फल दे रही हैं, नमन कर रही हैं। हमने सुना है कि जो आपका दर्शन करते हैं उन्हें झूठा कलंक जरूर लगता है, मिथ्या अपवाद राक्षस अपमान सिद्धि। हम तो चाहते हैं कि संसारी चाहे झूठ ही कह दे, कलंकित कर दे, हम कन्हैया के प्रेम में दीवानी हो गई है, कन्हैया के प्रेम में पागल हो गई है।